मत्स्य अवतार, अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी। स्वामी, जब जल प्रलय आया तब सृष्टि संकट में थी। चारों ओर अंधकार था, सब कुछ जलमग्न हो चुका था। लेकिन आपने वेदों को कैसे बचाया? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए, देवी, जब विनाश आता है तो केवल वे ही बचते हैं जो परिवर्तन को अपनाते हैं। प्रलय में सारा संसार जल में समा गया था। वेदों का ज्ञान भी लहरों में खो गया। यदि वेद नष्ट हो जाते तो सृष्टि दोबारा जन्म नहीं ले पाती। इस जल प्रलय में हयग्रीव नामक असुर ने वेदों को चुरा लिया था और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया था। वह सोचता था कि यदि ज्ञान छुपा लिया जाए तो अज्ञानता और अंधकार का राज्य होगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि सत्य को कभी रोका नहीं जा सकता। हयग्रीव को हराने के लिए जल में ही युद्ध करना था। यदि मैं अपनी सामान्य दिव्य रूप में रहता तो मैं वहां नहीं टिक पाता। इसलिए मैंने स्वयं को मत्स्य में परिवर्तित किया, क्योंकि जो जल में रहकर संघर्ष करना चाहता है उसे जल के अनुरूप बनना पड़ता है। भीषण युद्ध शुरू होता है। हयग्रीव क्रोधित होकर प्रहार करता है, लेकिन मत्स्य अपनी फुर्ती से उसे चकमा देता है। महासागर की लहरें उफान मारती हैं। अंततः मत्स्य अपने तेज नुकीले दांतों से हयग्रीव को परास्त कर वेदों को पुनः प्राप्त करता है। ब्रह्मदेव वेदों को संभालते हैं और सृष्टि की पुनः रचना शुरू होती है। लक्ष्मी माता सोचते हुए कहा, तो परिवर्तन को अपनाना ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि आप परिस्थितियों के अनुरूप ढलना सीख लें तो आप सबसे कठिन समय में भी विजयी हो सकते हैं। भगवान विष्णु, सही कहा देवी, जो समय के साथ नहीं बदलता वह प्रलय की लहरों में डूब जाता है। जो परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालता है वही सच्चा विजेता बनता है। कूर्म अवतार, स्थिरता, स्टेबिलिटी। लक्ष्मी माता चिंतित स्वर में, स्वामी, जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो सृष्टि संकट में आ गई थी। मंदराचल पर्वत डूबने लगा था। सब कुछ असंतुलित हो गया था। तब आपने क्या किया? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ, देवी, जब कोई महान कार्य किया जाता है तो उसमें धैर्य और स्थिरता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि अधीर होकर कोई कार्य बीच में छोड़ दिया जाए तो लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होता। इंद्र चिंतित होकर कहा था, यदि यह पर्वत डूब गया तो समुद्र मंथन असफल हो जाएगा। हमारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। देवगण ब्रह्मा जी की ओर देखते हैं, लेकिन ब्रह्मा भी असहाय हैं। तभी जल में हलचल होती है और एक विशालकाय कछुआ कूर्म प्रकट होता है। उसकी आंखों में दिव्य तेज है और उसका स्वर गूंजता है। भगवान विष्णु कूर्म रूप में, स्थिर और गंभीर स्वर में। जब कोई कार्य कठिन हो, जब संतुलन खोने लगे, तब धैर्य और स्थिरता ही उसे बचा सकती है। मैं इस पर्वत को अपने कवच पर संभालूंगा। विशाल कूर्म समुद्र की गहराई में जाकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को थाम लेता है। अब पर्वत डूबता नहीं, बल्कि मजबूती से टिका रहता है। देवता और असुर आश्वस्त होकर फिर से मंथन शुरू करते हैं। धीरे धीरे अमृत, रत्न और अन्य दिव्य वस्तुएं प्रकट होने लगती हैं। लक्ष्मी माता, तो यह सत्य है स्वामी, जीवन में जब कठिनाइयां आएं, जब सब कुछ अस्थिर लगे, तब हमें धैर्य और आत्मनियंत्रण रखना चाहिए। तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु, हाँ देवी, कई बार जीवन में परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, लेकिन यदि हम स्थिर रहें, अपने धैर्य को बनाए रखें, तो हम सबसे बड़े संकट को भी अवसर में बदल सकते हैं। वराह अवतार, शक्ति, स्ट्रेंथ। माता लक्ष्मी चिंतित स्वर में, स्वामी, पृथ्वी संकट में है। हिरण्याक्ष ने उसे समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया है। क्या इसे बचाना संभव है? भगवान विष्णु दृढ़ता से, जो दृढ़ संकल्प रखता है उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो अपने कर्तव्य से नहीं डिगता वह असंभव को संभव बना सकता है। माता लक्ष्मी, लेकिन स्वामी, यह राह कठिन है। हिरण्याक्ष एक अजेय शक्ति है। भगवान विष्णु, कठिनाइयां तो जीवन का हिस्सा हैं देवी, पर जो संघर्ष से घबराता नहीं वही विजेता बनता है। वराह अवतार हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध करते हैं।
संघर्ष कठिन है, परंतु उनके संकल्प के आगे राक्षस टिक नहीं पाता। अंततः वराह पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाते हैं और सतह पर ले आते हैं। भगवान विष्णु, यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह संदेश था, जो अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए अडिग रहता है वही सच्चा विजेता बनता है। नरसिंह अवतार, निडरता, फियरलेसनेस। माता लक्ष्मी व्याकुल होकर, स्वामी, यह कैसा समय था जब एक पुत्र को अपने ही पिता से डरना पड़ा। भगवान विष्णु गंभीर स्वर में, यही संसार का सबसे बड़ा भय है, जब अधर्म अपनी जड़ें गहरी कर लेता है और सत्य बोलने वालों को ही दंड मिलता है। हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर सिंहासन से उठता है। वह स्तंभ की ओर इशारा करता है। हिरण्यकशिपु गर्जना करता हुआ, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो इस स्तंभ में क्यों नहीं? स्वामी, आपने यह रूप क्यों धारण किया? भगवान विष्णु, क्योंकि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर लेता है तब भय को त्यागना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। हिरण्यकशिपु का अंत होता है। प्रहलाद भगवान के चरणों में गिरता है। भगवान विष्णु प्रेम पूर्वक, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती। वामन अवतार, विनम्रता और रणनीति, ह्यूमिलिटी एंड स्ट्रैटेजी। माता लक्ष्मी चिंतित स्वर में, स्वामी, राजा बलि तो महान दानवीर थे, फिर भी आपने उन्हें सब कुछ क्यों खोने दिया? भगवान विष्णु शांत लेकिन दृढ़ स्वर में, दानवीर होना अच्छी बात है देवी, लेकिन जब दान भी अहंकार का रूप ले ले तब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास कराना आवश्यक हो जाता है। बलि को अपनी शक्ति पर घमंड था। उसे यह लगने लगा था कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है। अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है। माता लक्ष्मी जिज्ञासा से, तो आपने उसका अहंकार तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए, हां, क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगे तब उसे यह एहसास कराना जरूरी होता है कि सच्ची शक्ति क्या होती है, और इसके लिए विनम्रता सबसे बड़ा हथियार है। दृश्य बदलता है। राजा बलि का विशाल दरबार। वह गर्व से सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चारों ओर दानवीरता की प्रशंसा हो रही है। तभी एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में वामन प्रवेश करते हैं। वामन नम्र स्वर में, राजन, मैं आपसे केवल 3 पग भूमि चाहता हूं। राजा बलि हंसते हैं। उनका अहंकार झलकता है। राजा बलि अहंकार से, बालक, मैंने देवताओं को पराजित किया है, महादान किए हैं, तुम केवल 3 पग भूमि ही क्यों मांग रहे हो? मांगो जो चाहो। वामन मंद मुस्कान के साथ, राजन, जो जरूरत से ज्यादा मांगता है वह अंततः सब कुछ खो देता है। मैं उतना ही लूंगा जितना मेरे लिए आवश्यक है। राजा बलि इसे अपनी महिमा का प्रतीक समझते हैं और वचन दे देते हैं। तभी वामन का विशाल स्वरूप प्रकट होता है। पहला पग पृथ्वी पर, दूसरा स्वर्ग पर। अब तीसरा पग रखने के लिए स्थान नहीं बचता। राजा बलि समझ जाते हैं कि उन्होंने अपने अहंकार में गलती कर दी। राजा बलि हैरान और पछतावे के साथ सिर झुकाकर, प्रभु, मैं अपने अहंकार में यह भूल गया था कि सच्ची शक्ति किसी के अधीन नहीं होती। आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। अब तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए ताकि मेरा घमंड पूरी तरह नष्ट हो जाए। वामन उनका सिर स्पर्श करते हैं और बलि को पाताल लोक भेज देते हैं। बलि अब पहले की तरह दुखी नहीं है। उनके चेहरे पर संतोष का भाव है। वे समझ गए कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। राजा बलि गंभीर लेकिन शांत स्वर में, मैंने अपना राज्य खो दिया, लेकिन अहंकार त्याग कर मैंने खुद को पा लिया। यह सबसे बड़ा दान है जो मुझे मिला। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। बलि की भक्ति देखकर उन्हें वरदान देते हैं। भगवान विष्णु मृदु लेकिन गंभीर स्वर में, बलि, तुम्हारा अहंकार तुम्हें पाताल तक ले गया, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें अमर बना दिया। क्रोध और शक्ति सही समय पर जरूरी हैं, लेकिन वे अहंकार के अधीन नहीं होने चाहिए। जो विनम्र रहता है वही सच्चा सम्राट बनता है। परशुराम अवतार, अनुशासन, डिसिप्लिन। माता लक्ष्मी चिंतित स्वर में, स्वामी,
परशुराम का क्रोध प्रचंड था। क्या क्रोध सही मार्ग हो सकता है? भगवान विष्णु गंभीर मुद्रा में सुनते हैं, जैसे कुछ स्मरण कर रहे हों। तभी दृश्य बदलता है। परशुराम अपने पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम में लौटते हैं, लेकिन दृश्य देखकर उनके नेत्रों में ज्वाला भड़क उठती है। सामने धराशायी पड़े हैं उनके पिता। माता रेणुका अश्रुपूरित नेत्रों से विलाप कर रही हैं। अत्याचारी क्षत्रियों ने उनके पिता की हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्होंने उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें दिव्य गाय कामधेनु देने से इनकार कर दिया था। परशुराम की मुट्ठियां भींच जाती हैं, उनकी सांसें भारी हो जाती हैं। उनके हृदय में दुख, अपमान और क्रोध का सागर हिलोरे मार रहा है, लेकिन उनके नेत्रों में केवल एक ही संकल्प है, न्याय। भगवान विष्णु गंभीर स्वर में, क्रोध जब अधर्म के विरुद्ध हो, जब वह अन्याय के नाश के लिए हो, तब वह साधन बन जाता है। लेकिन जब वह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो विनाशकारी भी हो सकता है। परशुराम का परशु बिजली की भांति वार करता है। अत्याचारी क्षत्रियों का अंत होता जाता है, लेकिन उनका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। उनके श्वास तेज हैं, नेत्रों में ज्वाला है। तभी एक वृद्ध ऋषि आगे बढ़ते हैं। वृद्ध ऋषि शांत लेकिन प्रभावी स्वर में, पुत्र, क्या तुम यह संहार सदा जारी रखोगे? क्या तुम्हारा क्रोध कभी शांत होगा? परशुराम ठिठकते हैं। पहली बार उनके भीतर संघर्ष होता है। वे अपने हाथों को देखते हैं जो रक्त से रंगे हैं। उनके भीतर की ज्वाला अब आत्ममंथन में बदल जाती है। वे गहरी सांस लेते हैं और अपने परशु को भूमि पर स्थापित कर देते हैं। माता लक्ष्मी विचलित स्वर में, स्वामी, लेकिन क्या यह हिंसा उचित थी? भगवान विष्णु गंभीर लेकिन कोमल स्वर में, हर शक्ति का उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है देवी। अनुशासनहीन शक्ति विनाश लाती है, लेकिन नियंत्रित शक्ति सृजन करती है। परशुराम ने अपने क्रोध का उपयोग अधर्म के विरुद्ध किया, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि क्रोध असीमित नहीं होना चाहिए, तब उन्होंने उसे त्याग दिया। भगवान विष्णु मृदु लेकिन दृढ़ स्वर में, अनुशासन के बिना शक्ति अनियंत्रित घोड़े के समान होती है। जो अपने क्रोध को साध लेता है वही सच्चा योद्धा बनता है। राम अवतार, धर्मपरायणता, राइचसनेस। माता लक्ष्मी दुख भरे स्वर में, स्वामी, राम ने इतना त्याग क्यों किया? क्या एक राजा को अपने सुख का भी अधिकार नहीं? भगवान विष्णु गंभीर स्वर में, राजा वही होता है जो प्रजा के सुख दुख को पहले रखे, और मनुष्य वही जो मर्यादा और कर्तव्य का पालन करे। त्याग से ही महानता सिद्ध होती है। माता लक्ष्मी करुणा से, पर स्वामी, क्या यह अन्याय नहीं था? निर्दोष होते हुए भी राम ने सब कुछ सहन किया। भगवान विष्णु, अन्याय तब होता जब वे अपने कर्तव्य से हटते। जीवन में सच्ची सफलता वही पाता है जो कठिनाइयों के बावजूद धर्म का पालन करे। माता लक्ष्मी चिंतित स्वर में, और फिर सीता हरण, स्वामी, क्या यह राम के धैर्य की परीक्षा थी? भगवान विष्णु, धैर्य हर महान व्यक्ति की सबसे कठिन परीक्षा होती है। राम ने क्रोध किया, लेकिन मर्यादा में रहकर, यही सच्चा बल है। शक्ति होते हुए भी संयमित रहना। माता लक्ष्मी धीमे स्वर में, जैसे कुछ समझ रही हों, उन्होंने युद्ध जीता, लेकिन अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखा। परंतु स्वामी, जब सीता लौटी तब भी उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। क्यों? भगवान विष्णु गंभीर लेकिन कोमल स्वर में, क्योंकि एक राजा केवल पति नहीं होता, वह एक आदर्श बनता है। कर्तव्य कठिन होता है, लेकिन जो अपने आदर्शों पर अडिग रहता है वही युगों तक पूज्य बनता है। माता लक्ष्मी गंभीर स्वर में, स्वामी, इसका क्या अर्थ हुआ? भगवान विष्णु मृदु स्वर में, कर्तव्य पथ पर चलना सरल नहीं, परंतु जो इस मार्ग पर अडिग रहता है वही सच्चा राजा और सच्चा मनुष्य बनता है। कृष्ण अवतार, आकर्षण और नेतृत्व, चरिस्मा एंड लीडरशिप। माता लक्ष्मी चिंतित स्वर में, स्वामी, यह कैसा समय था जब भाइयों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा? क्या रक्त से ही न्याय संभव था? भगवान विष्णु गंभीर स्वर में, युद्ध अंतिम उपाय होता है देवी। पहले कूटनीति, पहले ज्ञान, पहले प्रयास, लेकिन जब अधर्म अपनी सीमाएं पार कर ले, जब अन्याय हावी हो जाए और सत्य दब जाए,
तब शस्त्र उठाना ही धर्म बन जाता है। यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म की स्थापना का क्षण था। माता लक्ष्मी भावुक होकर, स्वामी, अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा के मन में भी संशय आ गया। क्या युद्ध से डरना स्वाभाविक नहीं? भगवान विष्णु, डर स्वाभाविक है, लेकिन कर्तव्य उससे भी बड़ा होता है। अर्जुन युद्ध से नहीं बल्कि अपनों के विरुद्ध खड़े होने से विचलित थे। यह मोह था जो सही और गलत के बीच धुंध बना रहा था। लेकिन मैंने उन्हें याद दिलाया कि योद्धा का धर्म लड़ना है, और जब अधर्म बढ़ जाए तो युद्ध भी पवित्र होता है। माता लक्ष्मी, लेकिन स्वामी, क्या हर परिस्थिति में लड़ना आवश्यक है? क्या शांति का कोई और मार्ग नहीं था? भगवान विष्णु, हर परिस्थिति में नहीं देवी, लेकिन जब शांति के सभी मार्ग विफल हो जाएं, जब अन्याय हद से बढ़ जाए, जब सच्चाई को बार बार कुचला जाए, तब केवल शक्ति ही उत्तर होती है। जो अन्याय को सहता है वह भी उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय करने वाला। माता लक्ष्मी, स्वामी, आपका विराट रूप, यह कितनी अपार शक्ति है। क्या यही आपका असली स्वरूप है? भगवान विष्णु, हाँ देवी, जब प्रेम की आवश्यकता होती है तब मैं मुरलीधर बनता हूं। जब दुष्टों का संहार करना होता है तब मैं सुदर्शन धारण करता हूं। जब मोह से मुक्त करने का समय आता है तब मैं विराट स्वरूप में प्रकट होता हूं। माता लक्ष्मी, तो आपका प्रत्येक रूप एक संदेश है। शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा धर्म है। भगवान विष्णु, सही कहा देवी, शक्ति तभी सार्थक होती है जब वह धर्म के लिए प्रयोग की जाए, अन्यथा वह विनाश का कारण बन जाती है। जो अपनी बुद्धि, शक्ति और कूटनीति से धर्म का मार्ग चुनता है वही सच्चा विजेता बनता है। बुद्ध अवतार, जागरूकता और करुणा, अवेयरनेस एंड कंपैशन। माता लक्ष्मी चिंतित स्वर में, स्वामी, सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, शक्ति, वैभव, परिवार, फिर भी उन्होंने राजमहल क्यों त्याग दिया? क्या यह उचित था? भगवान विष्णु गंभीर लेकिन शांत स्वर में, देवी, जब किसी के भीतर प्रश्न उठते हैं तो उत्तर खोजने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। सिद्धार्थ ने देखा कि जीवन केवल भोग विलास नहीं बल्कि दुखों से भरा हुआ है। वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। उन्होंने सोचा, क्या जीवन का कोई ऐसा मार्ग नहीं जो इन दुखों से मुक्ति दिला सके? माता लक्ष्मी भावुक होकर, परंतु स्वामी, क्या यह संभव नहीं था कि वे अपने परिवार के साथ रहकर भी सत्य की खोज करते? भगवान विष्णु गंभीर स्वर में, सत्य की खोज के लिए कभी कभी सबसे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं देवी। उन्होंने अपना कर्तव्य छोड़ा नहीं बल्कि एक और बड़ा कर्तव्य चुना, मानवता को ज्ञान का प्रकाश देने का। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। माता लक्ष्मी, स्वामी, क्या उन्होंने तुरंत आत्मज्ञान पा लिया? भगवान विष्णु हल्की मुस्कान के साथ, नहीं देवी, उन्होंने पहले कठोर तप किया, शरीर को कष्ट दिया, यह सोचकर कि आत्म संयम ही मुक्ति का मार्ग है। लेकिन जब शरीर कमजोर हो गया तब उन्होंने जाना कि केवल त्याग ही समाधान नहीं। फिर उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, जहां न अति भोग है न अति त्याग, केवल संतुलन, और इसी मार्ग ने उन्हें सत्य तक पहुंचाया। माता लक्ष्मी आश्चर्य से, तो क्या संतुलन ही सफलता का रहस्य है? भगवान विष्णु, सिर्फ सफलता का नहीं, जीवन का भी। जीवन में जो संतुलन रखता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। न अधिक भोग न अधिक त्याग, बस मध्यम मार्ग। माता लक्ष्मी, लेकिन स्वामी, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने क्या किया? भगवान विष्णु शांत और स्नेहपूर्ण स्वर में, उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने संसार को करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि क्रोध को प्रेम से, घृणा को करुणा से और अज्ञान को ज्ञान से जीतना चाहिए। माता लक्ष्मी गंभीरता से, स्वामी, तो क्या इसका अर्थ यह है कि क्रोध और शक्ति का कोई स्थान नहीं? भगवान विष्णु, क्रोध तब तक सही है जब तक वह अधर्म के विरुद्ध हो, लेकिन जब क्रोध स्वार्थपूर्ण हो जाए तो वह विनाशकारी बन जाता है। बुद्ध ने यही सिखाया कि शक्ति का सही उपयोग करुणा में है, हिंसा में नहीं। जो अपने क्रोध पर नियंत्रण पाले वही सच्चा विजेता है। माता लक्ष्मी भावुक होकर, स्वामी, तो क्या हर कोई इस ज्ञान को पा सकता है? भगवान विष्णु मृदु स्वर में, बिल्कुल
ज्ञान किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए है। लेकिन इसे पाने के लिए अहंकार का त्याग और आत्म जागृति आवश्यक है। बुद्ध ने यही संदेश दिया, स्वयं को पहचानो, अपने भीतर झांको और जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझो। माता लक्ष्मी, स्वामी, जो स्वयं को पहचान ले, क्या वही सच्चा ज्ञानी बनता है? भगवान विष्णु, हां देवी, जो अपने मन और इंद्रियों पर विजय पाले, वही सच्चे अर्थों में संसार को जीत सकता है। करुणा, शांति और आत्म साक्षात्कार, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कल की अवतार, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। स्वामी, क्या यह वही समय है? क्या यह वही कलयुग है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? भगवान विष्णु गंभीर स्वर में, हां देवी, यह कलयुग है, अधर्म का युग, जब मनुष्य लोभ, मोह और अहंकार में इतना डूब जाएगा कि उसे धर्म और अधर्म का भान भी नहीं रहेगा। जब सत्य और न्याय को निर्बल मान लिया जाएगा, जब शक्ति का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए होगा, तब सृष्टि को संतुलित करने के लिए मेरा अंतिम अवतार प्रकट होगा। कल की अवतार। माता लक्ष्मी गहरी चिंता के साथ, लेकिन स्वामी, क्या मनुष्य स्वयं को नहीं बदल सकता? क्या उसे हर बार देवता का सहारा ही चाहिए? भगवान विष्णु, मनुष्य को अवसर दिए जाते हैं, ज्ञान, धर्म और सत्य का मार्ग दिखाया जाता है, लेकिन जब वह बार बार इन्हें अस्वीकार करता है, जब वह अपने ही विनाश की ओर बढ़ता है, तब प्रकृति स्वयं परिवर्तन लाने के लिए विवश हो जाती है। यही समय निकट है देवी, अब मेरा अंतिम अवतार प्रकट होगा। माता लक्ष्मी, स्वामी, यह शक्ति, यह तेज, यह आपके पूर्व अवतारों से भिन्न क्यों है? भगवान विष्णु गंभीरता से, क्योंकि यह अंत